अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाऊंगी कटोरी चाट जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत मजे की होगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने खुला सा बर्तन लिया है और इसके अंदर मैंने 1 कप मैदा डाल दिया है। नमक इसके अंदर जाएगा हाफ टी स्पून। ऑयल इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून। अब हम इन तीनों अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इन अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लिया है, मैदे को, नमक को और ऑयल को। ऑयल डालने से ये होता है कि हमारी जो कटोरी होगी खस्ता बनेगी। अच्छा जी, अब मैंने इसमें नीम गर्म पानी ले लिया है। नीम गर्म पानी अपने हस्बे जरूरत लेना है। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और इसको गूंद लेंगे। इस तरह घर का हम आम रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं, सेम ऐसा ही। सारा हम इकट्ठा कर लेंगे। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं कटोरी तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। अब ये देखें, सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब ये मेरे हाथ पे चिपक गया है तो हम इसको हल्का सा ऑयल हाथ पे डालेंगे और हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए गूंद लेंगे आटे को, हाथ से भी सारा उतार के, ताकि हम जितनी अच्छा गूंदा होगा ना डो, जितनी अच्छी गूंदी होगी उतनी खस्ता हमारी जो है ना कटोरी रेडी होगी। ये देखिए, आटे को मैंने बहुत अच्छे से गूंद दिया है। देखिए कितना सॉफ्ट गूंदा गया है। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको हटा दें। एक बाउल ले लिया और बाउल के अंदर इसको हम रख देंगे। तकरीबन हम 10 मिनट का इसको रेस्ट देंगे कवर करके, ताकि हमारा आटा जो है ड्राई ना हो। 10 मिनट मुझे हो गए डो को रखे हुए, तो अब हम इसकी एक रोटी तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, जितनी मैंने डो बनाई थी तकरीबन 1 कप की, उसमें से ये 2 पेड़े ये हैं और 1 की रोटी है। तकरीबन 3 कटोरियां बनेगी। ठीक है, एक मैंने रोटी को उसको बेल लिया है, बराबर के 3 हिस्से किए। एक रोटी को मैंने बेल लिया। और जब आप इसको बेल लेंगे तो आपने इसके अंदर हल्के हल्के फॉक कर देने हैं ताकि रोटी हमारी फूले ना। ये करना जरूरी है। और इसकी मोटाई मैंने इतनी ही रखी है जितनी आम घर की रोटी होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि ये आपने एक स्ट्रेनर ले लेना है। इसके ऊपर ऐसे रखा और इसको हमने इसके ऊपर ऐसे डाल देना, सेंटर में रखते हुए। यहां से हम एक कट लगा देंगे हाथ को बचाते हुए, ताकि यहां से भी हमारी अच्छे से कवर हो जाए। इसको आपने सारा अच्छे से फिक्स कर लेना है। हल्का हल्का यहाँ से ऐसे प्रेस करके दबाएं ताकि ये सारा अच्छे से इसके साथ फिक्स हो जाए। भी नहीं ना दबाया गया। बहुत इजी है बनाना। चलें, ये हमारी फिक्स हो गई है। अब आपने क्या करना है, ये जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा है ये अपने नीचे से रखते हुए छुरी के साथ ऐसे ऐसे हल्का हल्का अंदर की तरफ कटिंग कर देनी है इसमें, क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा है। और फिर से हम इसको ऐसे अच्छे से दबा देंगे। ये एक्स्ट्रा है, इसको निकाल देते हैं। ये देखिए, कटोरी हमारी एक रेडी हो गई। यहाँ से फिर इसको ऐसे फिक्स कर देंगे ताकि ये हमारे बाहर ना निकल सके। चलो जी, ये रेडी हो गया है। इसको हम फ्राई करते हैं। अब ये देखिए, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। आपने बहुत तेज गर्म नहीं करना, मीडियम हाई पे आपने गर्म कर लेना है। जब देखें कि आप कोई भी होता है ना, जैसे ये छोटा सा मैदे का पीस है, आप डाल के देख लिया करें। जैसे ये फ्राई होके ऊपर आने लगेगा, समझें कि आपका ऑयल बहुत अच्छा गर्म है।
मतलब इसको फ्राई करने के लिए मुनासिब है। अब आपने क्या करना है कि ये स्ट्रेनर आपने ऐसे ही इसके अंदर ऐसे डिप कर देना है और ये देखिए ये बबल्स बनने लग जाएंगे। स्ट्रेनर को आपने ऐसे घुमाना है। अपने आप ये उतरना शुरू हो जाएगा। यहाँ से इसको कर लेते हैं, लेकिन हाथ को बचाते हुए, ये ना हाथ आपका जल जाए। ये देखिए ये हमारा फ्राई हो रहा है। अब हम इसको एहतियात से छुरी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसको उतार लेंगे। ये देखिए स्ट्रेनर हमारा बिल्कुल साफ है। अब आपने इसको फ्राई कर लेना। देखते हैं हमारा एक साइड से फ्राई हुआ है। ये देखिए आपने थोड़ा थोड़ा से प्रेस करते जाना है और इसको ऐसे फ्राई करते जाना है। जैसे इसको गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपने इसको दूसरी तरफ फ्राई करने लग जाना ताकि अंदर से भी फ्राई हो जाए। ये देखें कटोरी माशाल्लाह हमारी फ्राई हो गई है। इसके अंदर से जितना इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकाल देंगे, इसको स्टेन कर लेंगे। ये देखिए अंदर से भी फ्राई है और बाहर से भी फ्राई है। जब आप इसको फ्राई कर लें तो आपके पास अगर कोई स्टेनर इस तरह से है, ये हर घर में होता है, इस पे आप रखते जाएं तो इससे क्या होगा कि ये ना फिर वो सॉगी नहीं होगी। ऐसे उल्टा करके रखते जाएं, जितना इसका एक्स्ट्रा ऑयल है और स्टेन हो जाएगा। चलिए इसी तरह मैं सारी कटोरियाँ फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा जी देखें व्यूअर्स, अब हमने ये कटोरी सारी रेडी कर ली है। ये देखें सारी कटोरी हमारी रेडी है। इसी तरह मैंने और भी बना रही थी, ये देखें। अच्छा जी अब आपने क्या करना है, सब्ज मिर्च लेंगे 1 टीस्पून, टमाटर एक छोटे मीडियम साइज का, इसके बीज मैंने निकाल लिए थे क्योंकि इससे फिर सॉगी हो जाएगा। चने बॉयल लिए हैं मैंने 4 टेबलस्पून, प्याज चॉप करके लिया है तकरीबन एक मीडियम साइज का, बॉयल आलू हैं और ये मेरे पास चटनी रेडी है। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने दही ले लिया, उसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया है और साथ में इसमें मैंने धनिया और पुदीने की चटनी डाल दी है, धनिया पुदीना पीस के, और साथ में नमक डाल दिया। चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत। नमक आप बहुत देख के डालेगा क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है और अलग से भी नमक डाला है और इसकी कटोरी में भी नमक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ चने हम इसके अंदर डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें असेंबलिंग कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम आलू। सब्जियों का छोटा बड़ा साइज आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। आलू डाल दिए, चीजें हम थोड़ी थोड़ी फैलाते जाएंगे। आलू डाल दिए तो हम फैलाएंगे ताकि दूसरी वेजिटेबल्स भी आए। अब इसके अंदर डालेंगे हम टमाटर, प्याज, सब्ज मिर्च, इस पर डालेंगे चाट मसाला और चटनी, ये थिक मैंने की है। ये देखें, फिर ऊपर हम थोड़ी सी टमाटर डाल देंगे खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए। चलें जी, ये हमारी कटोरी चाट रेडी हो गई है। इसी तरह एक और मैं रेडी करके फाइनल लुक के साथ दिखा रही हूँ। ये देखो व्यूअर्स, कटोरी चाट बनके हमारी रेडी हो गई है और इसको मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसमें अपनी मर्जी की भी कोई सॉस डाल सकते हैं, इमली की चटनी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड से जरूर शेयर करें और चैनल पर जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मेरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।